तुम आमिर खान में बहुत घुसती हो ना। जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगा। सलमान खान की जिंदगी का एक और राज जूम आपके सामने खोलने जा रहा है। हमारे पास है सलमान की उस हरकत, उन शब्दों का पूरा कच्चा चिट्ठा जिन्हें सलमान ने बॉलीवुड के एक और खान के लिए इस्तेमाल किए थे। जी हाँ, जूम से बेहद खास बातचीत में ये राज किसी और ने नहीं बल्कि किसी जमाने में सलमान खान के साथ काम कर चुकी कोरियोग्राफर सरोज खान ने खोले हैं। एक वक्त तो हमें भी यकीन नहीं हुआ कि सलमान ऐसी जुबान में एक लड़की से कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन जूम के बूम के सामने सलमान के ये राज खुद ब खुद सरोज की जुबान से खुलते चले गए, जो 16 साल से उनके दिल में कैद थे। तुम आमिर खान में बहुत घुसती हो ना। जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगा। एक बार फिर सुनिए सरोज खान के सामने सलमान ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। He walks up to me and says, तुम आमिर खान में बहुत घुसती हो ना। जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं कर। सरोज के दिल में कैद सलमान की इस गाली के गुबार का सिलसिला आज का नहीं बल्कि उस जमाने का है जब सलमान सुपरस्टार तो क्या स्टार भी नहीं हुआ करते थे। जूम से खास बातचीत में पहली बार सरोज ने खुलासा किया कि क्यों सलमान ने उनके साथ फिल्म अंदाज अपना अपना के बाद से काम करना बंद कर दिया। सरोज ने बताया कि सलमान को इस चीज का काफी बुरा लग गया था कि सलमान को फिल्म में आमिर जितना अच्छा डांस और आमिर जितने अच्छे स्टेप्स नहीं दिए गए। सरोज के मुताबिक सलमान को इस बात का भी गुस्सा था कि आमिर को तो फिल्म में स्टार वाले मूव्स दिए गए और सलमान के गले में पकड़ा दी गई ढोलक। मैंने तो वही किया जो मेरे डायरेक्टर ने कहा, जो स्टोरी के साथ जाता है। आपको बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी। आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे। रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं देता है। बस सलमान के दिल में यह बात कांटे की तरह चुभ गई और साल 1994 से लेकर आज तक यानी 16 साल हो गए सरोज और सलमान के बीच कोई बातचीत नहीं है। दोनों ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया, लेकिन जाते जाते सलमान ने सरोज से क्या कहा था ये भी आप सुन लीजिए। जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगा। लेट्स शेक हैंड्स। सरोज और सलमान के इस एपिसोड के बाद से ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि सलमान को उस वक्त आमिर से फिल्म में प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन 4 महीने बाद सलमान के सितारे बदल गए और उन्हें फिल्म हम आपके हैं कौन ने एक स्टार बना दिया। बहरहाल सलमान ने इसके बाद आमिर से तो दोस्ती कर ली, लेकिन सरोज के साथ उनका पैचअप होगा या नहीं ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। Coming up ahead in this segment, करिश्मा कपूर तैयार डिवोर्स के पेपर फाइल करने के लिए एंड रॉय मसेन को हुई अपने सेक्स सीन से प्रॉब्लम। देखा आपने रानी ने कितनी जोर से मारा विद्या को अपने ठुमके से। हो तो यहाँ डांस रहा है, लेकिन रानी के इन स्टेप से तो लगता है कि वो डांस के बहाने अपने दिल की भड़ास निकाल रही हैं। रानी और विद्या की कोल्ड वॉर अब हंसी और ठहाकों से आगे बढ़कर ठुमकों और बातों में भी दिखाई देने लगी है। राउंड 1, एक रेडियो स्टेशन पर पहुंचे इन दोनों एक्टर्स ने डांस किया। डांस क्या किया, एक दूसरे को मारे ऐसे ठुमके कि कोई गया उस कोने में तो कोई गया उस कोने में। शुरुआत पहले विद्या ने की, फिर रानी ने भी दिया मुंह तोड़, हमारा मतलब कमर तोड़ जवाब और बन गई इस राउंड की विनर। नाउ राउंड 2, जब दोनों से पूछा गया कि अगर अपने करियर में किसी रोल को एक्सचेंज करना हो तो वो कौन सा रोल होगा, इस पर रानी तो मॉडस्ट बन गई। Actually, I wouldn't like to choose any of Vidya's roles because I think she's done it so beautifully that I don't think I would have been able to do it as well as her. मगर शायद विद्या को लगता है she can step into Rani's shoes. उनकी बहुत फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं। बंटी और बबली हो, ब्लैक हो, कभी अलविदा ना कहना हो, पर if I had to choose one film it would be कभी अलविदा ना कहना। और बता दिया कि वो रानी से नहीं है किसी मामले में कम। सो राउंड 2 की विनर बनी विद्या बालन। फाइनल राउंड
राउंड 3 अब मुकाबला कड़ा हो गया था एंड वॉर आकर रुका सीनियोरिटी पर। विद्या ने कह दिया रानी को सीनियर। I've always said this, that she's the actress I most admire from my immediate seniors. मगर रानी ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल कर बता दिया खुद को डेब्यूटेंट। Not a senior, मुझे सीनियर मत बनाओ, मैं न्यूकमर हूँ, मैं अभी I am just debuting with no one to Jessica. And the winner is Rani Mukherjee. Revealed in this segment, Katrina uncomfortable on Salman Khan's question and Jaya कर रही हैं फरियाद, मेरे बेटे की फिल्म देखो। बताना मुझे कहाँ है आप, जो आप इतने स्मार्ट हैं, बताइए मुझे कहाँ है। सुना आपने अक्षय का जवाब। रिसेंटली एक इवेंट पर अक्षय कुमार को आ गया गुस्सा। मीडिया ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे भड़क उठे अक्षय। अब सवाल ये है कि कौन सा था वो सवाल। बताना मुझे कहाँ है आप, जो आप इतने स्मार्ट हैं, बताइए मुझे कहाँ है। आखिर क्यों भड़क रहे हैं अक्षय, किस पर भड़क रहे हैं अक्षय? दरअसल अक्षय कुमार को इतना गुस्सा तब आया जब उनसे पूछा गया 30 मार खां के उस सीन के बारे में जिसमें शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का मजाक उड़ाया गया है। बस इतना क्या पूछ लिया कि भड़क गए अक्षय कुमार। बताना मुझे कहाँ है आप, जो आप इतने स्मार्ट हैं, बताइए मुझे कहाँ है। ये आपका दिमाग कहता है, ये किसी का नहीं। ये देखिए उसके अंदर डायलॉग है कि आपकी पुरानी फिल्म से ये फिल्म का टाइटल अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि खिलेड़ी उड़ा, ये गलत सोचे। आप किसी को बहकाए मत। अक्षय SRK के अगेंस्ट काम करने के इस इल्जाम पर गुस्से के साथ साथ इमोशनल भी हो गए और बोलने लगे कि इंडस्ट्री को तोड़ने की कोशिश ना करें। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इस कुछ भी उल्टा सीधा मत करें। एक इस इंडस्ट्री के अंदर एक हम सब मिलके रहते हैं, इसको अलग करने की कोशिश ना करें। वैसे इस फिल्म में एक सीन है जहां फराह खान और शाहरुख खान की पिछली फिल्म ओम शांति ओम के नाम का मजाक उड़ाया गया है। अक्षय के जवाब को देखकर तो यही लगता है कि अक्षय को सीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। All is not well with करिश्मा and संजय कपूर, क्योंकि अब खबर है कि करिश्मा डिवोर्स के पेपर्स फाइल करने के लिए तैयार है। बॉलीवुड के लिए बुरी खबर, करिश्मा कपूर डाइवोर्स के पेपर्स फाइल करने के लिए तैयार हो गई हैं। और मुंबई की एक डेली की माने तो आने वाले दिनों में करिश्मा कभी भी कोर्ट में अपने डाइवोर्स के पेपर्स फाइल कर सकती हैं। पेपर में लिखा है कि करिश्मा ने अपने रिलेशनशिप को ठीक होने के लिए बहुत वक्त दिया, सोचा कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बिगड़ता गया क्योंकि खबरें आने लगी कि संजय कपूर की एक डाइवोर्स मॉडल के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ रही हैं। करिश्मा और संजय दोनों के बीच दूरियां तो काफी वक्त से थी, लेकिन पति पत्नी के बीच किसी तीसरे के आने से रिश्ते में और खटास पैदा हो गई। और डेली की माने तो अब फाइनली करिश्मा ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस रिश्ते का दी एंड कर देंगी। करिश्मा और संजय की शादी सितंबर 2003 में हुई थी और अब इन दोनों की शादी को 7 साल हो गए हैं। करिश्मा के 2 बच्चे भी हैं। अगर दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग अलग हो जाते हैं तो सवाल सिर्फ एक, इन नन्हे बच्चों का क्या होगा। फिल्म मिर्च में राइमा सेन ने दिया कुछ ज्यादा ही इंटीमेट सीन, लेकिन ग्राफिक से ये इतना ज्यादा इंटीमेट हो गया कि अब राइमा को इस सीन से है प्रॉब्लम। इन तस्वीरों को देखकर आपको एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन राइमा सेन की फिल्म के लिए सारी एक्साइटमेंट इन तस्वीरों को देखने के बाद गायब हो गई, क्योंकि उन्होंने इस सेक्स सीन को शूट करते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये सेक्स सीन इतना ज्यादा इंटीमेट हो जाएगा। दरअसल राइमा सेन ने ये सेक्स सीन फिल्म मिर्च में अरुणोदय सिंह के साथ दिया था। राइमा की माने तो उन्होंने ये सीन इतना इंटीमेट नहीं दिया था जितना अब ग्राफिक डिजाइन से इसे बना दिया गया है। इसीलिए अब राइमा फिल्म के डायरेक्टर से इस सीन के टोन को डाउन करने की रिक्वेस्ट कर रही हैं। मुंबई के एक डेली की माने तो राइमा सेन ने जब सबसे पहले ये तस्वीरें देखी तो वो शॉक्ड हो गई और उनका पहला रिएक्शन था, व्हाट विल माय मदर से। राइमा को इस सीन से प्रॉब्लम है, लेकिन राइमा के हीरो अरुणोदय को इस सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सेज ही इज फाइन विद इट। जो भी हो, लेकिन इस इंटीमेट सीन ने लाइमलाइट से दूर रही राइमा सेन को एक बार फिर खबरों में ला दिया है। और मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जैसे नौजवान, जो भी आपकी उम्र है, लगता है कम उम्र है, आप लोग ये सब छोड़ के देखिए। ये जया बच्चन की अपील है मीडिया और फैन से कि वो उनके बेटे की फिल्म देखने जरूर जाएं।
मेरी फिल्म से एक्सपेक्टेशन ये है कि सब लोग देखें, और ख़ास तौर से आप जैसे नौजवान जो शायद ही इस भारत की जो आज़ादी है उसके बारे में कुछ जानते हैं कि कैसी आज़ादी मिली। जया बच्चन की इस गुजारिश में अभिषेक की फिल्म के फ्लॉप होने का डर साफ नजर आ रहा है। तभी तो वो मीडिया से बूम को छोड़ फिल्म देखने तक की विनती भी कर रही हैं। और मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जैसे नौजवान जो भी आपकी उम्र है, लगता है कम उम्र है, आप लोग ये सब छोड़ के देखिए कि देश के लिए कैसे आपकी उम्र के बच्चों ने अपनी जान दे दी। जया बच्चन बॉलीवुड में तब से हैं जब से बॉलीवुड ने अपनी असली पहचान भी नहीं बनाई थी। शायद इसीलिए उन्हें फिल्म रिलीज के वक्त ही महसूस हो गया कि फिल्म कितने दिन की मेहमान है, और यही वजह है कि वो फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाकर ऑडियंस और मीडिया की अटेंशन ग्रैब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज़ादी के पीछे कितने लोगों का बलिदान है, और जिन्होंने बलिदान दिया वो बच्चे 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे रहे हैं। क्या उनमें हिम्मत थी, क्या ताकत थी? जया की फरियाद से ऑडियंस अभिषेक की फिल्म देखने जाएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इन बातों से इतना तो जरूर साफ हो जाता है कि अभिषेक की फिल्म के लिए मां के दिल में फ्लॉप होने का डर मंडराने लगा है। तो देखा आपने, कटरीना कैफ नहीं है किसी भी उस बात पर बात करने के लिए कंफर्टेबल जो सलमान खान से जुड़ी है। कटरीना कैफ नहीं है कंफर्टेबल सलमान के बारे में बात करते। जी हाँ, जब हमने सलमान खान की खास दोस्त कटरीना कैफ को पूछा कि सलमान को एक मैगजीन ने सेक्सिएस्ट मैन का खिताब दिया है, लेकिन जब कटरीना से उनकी राय पूछी गई तो सबसे पहले तो कटरीना ने वर्ड सेक्सी से एतराज जताया। लेकिन बाद में जब कटरीना से पूछा गया कि डज शी थिंक दैट सलमान इज द सेक्सिएस्ट मैन अलाइव एज सेड बाय द मैगजीन, तो कटरीना ने साफ कहा कि शी इज नॉट कंफर्टेबल कमेंटिंग ऑन दिस। काफी अजीब बात है, एक सलमान है जो अपने दोस्त के लिए उनकी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस तक दे देते हैं, और एक कटरीना है जो दोस्त के लिए चंद 2 शब्द बोलने में भी कतरा रही हैं। We have the slideshow of latest pictures in Bollywood for you. ये देखिए, कैन यू गेस ये प्यारा सा बच्चा किसका है? कौन है? ही इज ऋतिक रोशन सन रिदान, जो कि जल्द ही 3रा साल पूरा करने वाला है। लगता तो है बिल्कुल सुजान रोशन की तरह। बच्चे के अनोखे बाल तो देखिए, थोड़े काले थोड़े भूरे। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ ऋतिक रोशन सन रिदान, जो कि अब तेजी से बड़ा हो रहा है। And now we show you the second latest picture. ये है काजोल। लगाना जोर का झटका धीरे से, लेकिन ये काजोल ही है जो अब नजर आ रही है पहले से डबल और शायद ट्रिपल। पहले की काजोल को देखिए और अब की काजोल, a huge difference. Well, काजोल के इस लुक की वजह क्या है, ये भी हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड में जरूर बताएंगे। इमरान हाशमी और श्रुति हासन की ये रोमांटिक पिक उनकी आने वाली फिल्म दिल तो बच्चा है की शूटिंग के दौरान की है। डायरेक्टर मधुर भंडारकर की अजय इमरान हाशमी स्टारर इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल थाईलैंड में चल रही है, और पिक में आप देख सकते हैं कि कैसे इमरान और श्रुति मस्ती के मूड में हैं, वो भी बीच साइड। प्रीति जिंटा खुश है क्योंकि उनकी टीम किंग्स 11 को हाई कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। Kings 11 पंजाब back in the game. Thank you to all our supporters. प्रीति के इस ट्वीट में उनकी जीत की खुशी साफ झलक रही है, एंड फाइनली प्रीति के चेहरे पर उनकी खोई हुई स्माइल लौट आई है। प्रीति की इस खुशी का राज है उनके फेवर में आया बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन, जिसने उनकी टीम किंग्स 11 पंजाब के टर्मिनेशन पर 8% के लिए स्टे लगा दिया है। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रीति ने अपने सभी फैंस और वेलविशर्स को उनके सपोर्ट के लिए थैंक्स भी कहा है। अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट माई फैंस एंड ऑल किंग्स 11 पंजाब फैंस have given us. Thank you guys from the bottom of my heart for being the wind beneath our wings. आपको बता दें कि प्रीति को उनकी इस छोटी सी जीत के लिए बॉलीवुड से भी कांग्रेट्स आने लगी हैं, और सबसे पहले प्रीति को कांग्रेचुलेट करने वालों में अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ ने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस प्रीति, यू इंस्पायर अस। चलिए प्रीति, कोर्ट की ये लीगल बैटल का पहला राउंड तो आपके नाम रहा, लेकिन आपके फैंस को इंटरेस्ट आपकी मूवीज में है, तो कब कर रही हैं आप बॉलीवुड में कमबैक? शाहरुख खान एक बार फिर स्मॉल स्क्रीन में एंट्री करने वाले हैं। इस बार शाहरुख अमेरिकन शो वाइप आउट का इंडियन वर्जन होस्ट करेंगे।
सलमान बन गए हैं बिग बॉस, अमिताभ बना रहे हैं करोड़पति, माधुरी दिखा रही है अपनी डांस की झलक, अक्षय बना रहे हैं खाना और अब स्मॉल स्क्रीन पर एंट्री लेने वाले हैं किंग खान। क्योंकि खबर है कि शाहरुख खान एक चैनल के लिए अमेरिकन शो वाइप आउट को होस्ट करेंगे। According to highly placed sources, the pre-production of the show has already begun and the actor will soon start shooting for the promo. Since Wipeout's format is water-based adventure sports, contestants will be flying to Argentina to shoot for it. मतलब ये कि किंग खान भी इस शो को शूट करने के लिए कंटेस्टेंट्स के साथ अर्जेंटीना जाएंगे। बता दें कि वाइप आउट जैसे एडवेंचरस शो को 22 कंट्रीज में दिखाया जा चुका है और अब इसे इंडिया में भी दिखाया जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि सभी कंट्रीज ने इस शो की शूटिंग अर्जेंटीना में ही की है और अगर शाहरुख के साथ छोटे पर्दे की ये बड़ी डील डन हो जाती है तो शाहरुख भी अर्जेंटीना की समुद्री लहरों में इस शो को होस्ट करते नजर आएंगे। अंदर की खबर ये है कि शाहरुख भी इस शो को होस्ट करने में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को इस तरह के हॉलीवुड एडवेंचर शोज काफी पसंद आते हैं। खबर है कि संजय लीला भंसाली ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन को साइन किया है, लेकिन सवाल ये है कि आशुतोष और मणि रत्नम की नाकाम कोशिश के बाद क्या भंसाली अभिषेक के करियर को लिफ्ट कर पाएंगे? हम दिल दे चुकी सनम में ऐश्वर्या राय बच्चन, ब्लैक में अमिताभ बच्चन और अब बारी आई है अभिषेक बच्चन की। मुंबई के एक डेली की माने तो संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म में अभिषेक बच्चन को एज ए लीड रोल कास्ट करने जा रहे हैं। फिल्म में अभिषेक एक प्रोटैगनिस्ट का रोल करेंगे जो सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है। संजय लीला भंसाली बहुत वक्त से किसी ऐसी स्क्रिप्ट की खोज कर रहे थे जो अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सके एंड नाउ फाइनली Bhansali's got the script. Confirming these developments, Bhansali said, "I've always felt Abhishek has immense untapped potential. He's an actor capable of surrendering to the camera wholeheartedly." संजय तो अभिषेक की तारीफ करते थक नहीं रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या संजय वो काम कर पाएंगे जो मणि रत्नम और आशुतोष गोवारिकर नहीं कर पाए, क्योंकि रावण हो या फिर खेले हम जीजा से दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। वेल, संजय लीला भंसाली से हम तो यही कहेंगे कि माना अभिषेक में आपको पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन फिल्म में अभिषेक को कुछ ऐसा रोल ही दीजिएगा ताकि पोटेंशियल ऑडियंस को भी नजर आ जाए। मेलोडियस वॉइस के जादूगर शान ने शाइन ऑफ इंडिया के लिए किया एक सॉन्ग रिकॉर्ड। हम आपको दिखाते हैं इस टाइटल ट्रैक की एक झलक। जिस देश गए वो भेस लिया, जो रूप मिला वो धार लिया, चेहरा जहां। मैजिशियन ऑफ मेलोडी शान ने अपनी शानदार आवाज में शाइन ऑफ इंडिया के लिए किया टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड। जितने मस्त इस सॉन्ग के लिरिक्स हैं, उतने ही मस्ती में नजर आ रहे हैं शान इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हुए। चलिए हम आपको सुनाते हैं आखिर शान क्या गुनगुना रहे हैं। Shine of India, shine of India। शान ने इस सॉन्ग को शाइन ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए रिकॉर्ड किया है और शान को पूरा भरोसा है कि ये सॉन्ग ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये सॉन्ग है बिल्कुल रैप शेक। गाना बहुत प्यारा बना है, बहुत मॉडर्न बना है, बहुत कूल और हिप हॉप स्टाइल का है, तो देखते हैं कैसा होता है। वेल, शान को तो ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं कि शाइन ऑफ इंडिया का ये सॉन्ग ऑडियंस के भी दिल को छू जाए। शाइन ऑफ इंडिया, शाइन ऑफ इंडिया।